सो प्लीज कम टू द बोर्ड। हमारा टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास से ही, क्या टॉपिक चल रहा था याद दिलाओ? पास्ट पास एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट के अंदर एक बार सब याद दिलाओ, एक बार बेसिक बेसिक चीजें रिवाइज कर लें। सारे टॉपिक को दो भागों में बांटा था। पहला भाग, व्हेन वन एंट्री इज वन लेफ्ट आउट, एंट्री लेफ्ट आउट हो जाए, जब मोर देन वन एंट्री हो। मोर देन वन एंट्री प्यारे लेफ्ट दोस्तों, मोर वन एंट्री में हम एक स्टेटमेंट बनाते थे। पहला कॉलम क्या होता था? डेबिट, क्रेडिट और क्रेडिट बैलेंस। और किस बैलेंस। अकाउंट की तरह काम करती थी? कैपिटल अकाउंट। प्यारे दोस्तों, बैलेंस से हम जर्नल एंट्री पास करते थे। मोर देन वन एंट्री में दो चीजें क्या क्या बनाते थे? पी एंड एल, एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग पास एडजस्टमेंट। इस स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग पास एडजस्टमेंट में क्या था? डेबिट का क्या मतलब था? प्लस, क्रेडिट का क्रेडिट का मतलब माइनस। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा बनता था। और हमने इन दोनों केसेस में उन सारी ट्रांजैक्शन को लिया जो ट्रांजैक्शन अकाउंट क्लोज हो गया, छूट गई, लेकिन जिनका रिलेशन केवल पार्टनर के साथ था। किसके साथ था? पार्टनर्स के कई साथ। ऐसी ट्रांजैक्शन भी होंगी जिनका रिलेशन पार्टनर के साथ ना हो, तो ऐसे को कैसे करें? आज की क्लास में हम इनको लेंगे। हमने प्यारे दोस्तों इसके सारे केसेस कर लिए थे, इसके कुछ कर लिए थे, आज इसके सारे कवर करेंगे और मिक्सचर वाले भी करेंगे। तो टुडेज क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। पास एडजस्टमेंट का ये क्वेश्चन करने के बाद फिर नेक्स्ट आखिरी टाइप पे आएंगे। सो दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लूंगा आता है, हमने पहले खूब गहराई से करा। फिर आता है पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट वाले क्वेश्चन। तो उसके दो तीन जो सबसे स्मार्ट से क्वेश्चन है, जिसमें कमीशन वाली एंट्रियां आती हैं, जिसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ग्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नाम के सुंदर से शब्द आते हैं, तो उनकी गहराई तक पकड़ेंगे। फिर उसके बाद ये आज की क्लास के अंदर हम लोगों को कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्वेश्चन। जेबी चल रही थी, जेबी का 43rd एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। दोस्त वो हैव पीडीएफ, मैंने पीडीएफ सब चैप्टरों की जेबी की आपको भेज दी। या बुक हो तो बुक खोल के बैठना, नहीं हो तो बोर्ड से देखना। सो प्यारे दोस्तों, व्हाट इट सेज, अन्नू कन्नू एंड मोनू आर पार्टनर। अरे मोनू, तेरा नाम आ रहा है और तू सबसे लेट आ रहा है, टाइम से आया कर। सो प्यारे दोस्तों, ना मानी हाँ बहन। सो प्यारे दोस्तों, अन्नू कन्नू और मोनू आर पार्टनर। कैपिटल क्या है? फिक्स्ड। अरे फिक्स कैपिटल है तो बताओ ओपनिंग कैपिटल निकालूं या ओपनिंग क्लोजिंग? यही होगी, नहीं होगी, यही होगी। प्यारे दोस्तों, दे क्लोज देयर अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके प्रॉफिट 60,000 रुपया बांट दिया, बगैर कहता है ये 5 एंट्रियां छूट गई। तो बताओ, अकाउंट क्लोज कर दिया, एंट्रियां छूट गई, तो कुछ और या पास एडजस्टमेंट? पास्ट एक एडजस्टमेंट। एंट्री छूटी है, 4-5 छूट गई हैं। तो बहुत बताओ, सारी। पास एडजस्टमेंट मोर देन वन हो तो सबसे पहले सब मिलके चलेंगे, तेजी से चलेंगे। पहला कौन सा बना है? एडजस्टमेंट अकाउंट। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। पी एंड एल, एडजस्टमेंट अकाउंट। सो प्यारे दोस्तों, द सेकंड इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग पास एडजस्टमेंट। ये स्पेशल क्लासेस इसीलिए लगाई क्योंकि कोविड के दौरान बच्चों ने अपना विश्वास खो दिया कि वो खुद से क्वेश्चन कर करके प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। तो वो विश्वास दोबारा पाने के लिए सारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। सो दिस इज, कौन कौन थे? अन्नू, कन्नू और मोनू। सो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट कहां से करूं बताओ? कि पहली एडजस्टमेंट से या प्रॉफिट जो बांट लिया उससे? बांट लिया उससे। कितना प्रॉफिट बांट लिया? 60,000। किस 60,000। रेशो में बांटा? 3:2:1 में। गलत बांटा, 4 एंट्रियां 5 एंट्रियां छोड़ दी। सो वापस ले लें उनसे सारा प्रॉफिट, डेबिट में डालेंगे, वापस लेंगे। तो डेबिट का हमारा कोड वर्ड क्या था? प्लस। क्रेडिट का क्या था? माइनस। बटा हुआ प्रॉफिट वापस ले लूं तो प्यारे दोस्तों डेबिट में डालूंगा। एंड डेबिट मीन्स ऐड। क्या था वर्ड? कोई बढ़िया वर्ड बता दो सबको। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। 60,000 लिखा, रेशो 3:2:1 में बांटा था। 30,000, 20,000, 10,000 आया। कोई मेरी गलती बता दो। हाँ प्लस का साइन यार लगाना। दोस्त, प्लस का तो कुछ साइन नहीं डालो तो प्लस ही होता है रातावाल भाई। या बाय ऊपर प्रॉफिट। नहीं डाली बस एंट्री, वापस ले लिया तो प्रॉफिट घट गया, बढ़ गया? बढ़ गया। एक एक चीज में यहाँ पे ट्रैप्स आते हैं, वो ट्रैप बोलता रहूंगा। अच्छा मान लो अगर यहाँ पे कहता क्वेश्चन के अंदर, अब रुको ट्रैप है बताना, 60,000 का लॉस बांट लिया, तो मैं कहाँ कहाँ एंट्री करता? पहली चीज तो यहाँ पर लॉस होता तो क्रेडिट करता, प्यारे दोस्तों लेस करता, और पी एंड एल एडजस्टमेंट के कहाँ डालता? डेबिट साइड। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, आर यू गॉट इट? वेरी सिंपल। अब आगे चलेंगे। अब पहली एंट्री कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। कोई बताओ कौन सी कैपिटल पे लगता है? क्लोजिंग पे या ओपनिंग पे? ओपनिंग करूं या निकालूं? नहीं भैया, फिक्स हाँ फिक्स है, इसके लिए गिवन है। तो कितना आएगा? 5%। 15,000, 10,000 और 5,000। कहाँ का डालें? ब्याज देना है
तो एक तो डालूंगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पेपर अभी मैं लिखते वक्त समझाना है इसीलिए सब कुछ लिख रहा हूँ, पेपर में कुछ मत लिखना, फ्रेजेस में चलना सारा, बस तुम्हें समझ में आए, किसी को समझाना तो है ही नहीं ना। सो कितना कितना भैया, 15,000, 10,000, 5,000, कितना ब्याज दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20,000 दे दिया। मेरी कोई गलती बता दो ना। गुड बहन 30, मैं 2 ट्रैप डाला था पर, और क्या यहाँ डाल दिया, दूसरी एंट्री डबल एंट्री सिस्टम करनी होगी। ब्याज पार्टनर्स को देना है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट, और क्रेडिट का हमारा कोड वर्ड था लेस, क्या था भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 15,000 एक माइनस करूँ ए से, के अकाउंट से 10,000 रुपया, और 5,000 रुपये मोनू के अकाउंट से। तेजी से चलना, स्पीड लगा के चलना, अरे चेहरों पे मुस्कुराहट ला के करो ना भैया। आज तो देखो कितना बढ़िया दिन है और हम सब मिलकर बैठकर शानदार क्वेश्चन को कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,750 एंड 250। अच्छा देख के बताना, पर एनम पर मंथ कुछ लिखा या नहीं लिखा, क्या मानू, पर एनम है ना, डेटा पूरे साल का होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देना या गर्दन पकड़ के लेना है, घाटों के फर्म को फायदो तो डेबिट में या क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अन्नू का 1,000, कन्नू का 750 और मोनू का 250, कितना आ गया, 2,000। प्यारे दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में कहाँ डालते हैं, डेबिट साइड। डेबिट का हमारा कोड वर्ड क्या था भैया, ऐड। सो ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्यारे दोस्तों 1,750 और 250। कम टू द नेक्स्ट, सैलरी देनी है 100 रुपया। बताओ 100 रुपये को कहाँ डाल दूं भैया, पर मंथ है वो। हाँ भैया, कई मेरे मित्र जागे हुए हैं, बोल रहे पर मंथ है, अब पूरा पढ़ लेना, इसमें तो कुछ कहा नहीं। तो बताओ साल कितने का होगा, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का। कई बार कहता है 1 अप्रैल को स्टार्ट किया, 31 दिसंबर को क्लोज कर दिया, तो सैलरी 12 महीने की देंगे या 9 महीने की। ये ट्रैप अक्सर फंडामेंटल में आता है भैया, इसमें नहीं है प्यारे दोस्तों। तो सैलरी दे दूं अन्नू को 1,200 रुपया, 100 रुपये के हिसाब से 12 महीने की 1,200 रुपया। कन्नू को देनी है 50 रुपये के हिसाब से, 50 इंटू 12, 600 हो गया ना भैया। तीसरे को तो कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा, तो सैलरी दूं या नहीं दूंगा, 1,800 रुपया। सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डालते हैं, और क्रेडिट का मतलब क्या था भैया, लेस। सब तेजी से चलेंगे, जम के चलेंगे, मजे से चलेंगे। अन्नू का 1,200 रुपया लेस और कन्नू का 600 रुपया। फिर आगे चलें, सैलरी के बाद कमीशन, कमीशन देना है मोनू को, कितना देना है भैया, 200 रुपया। कहाँ डालूं, एक तो डेबिट में, मोनूज कमीशन कितना रुपया, 200 रुपया। पर मंथ लिखा होता तो 12 से मल्टीप्लाई करता, कुछ नहीं कहता, ये पर मंथ है या पर एनम है। और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डालना है, और क्रेडिट का हमारा मतलब था लेस, कमीशन था भैया 200 रुपया। फिर आगे चलो प्यारे दोस्तों, देयर इज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा रेशो के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो बताओ रेशो क्या होनी चाहिए, इक्वल रेशो, इक्वल। तो प्यारे दोस्तों पहले 3:2:1 में सही बांटा था या गलत बांटा था, तो मैंने 3:1 की रेशो जिसमें गलत बांटा था वो वापस ले लिया, गलत किया या सही किया। अब सही प्रॉफिट निकाल लेते हैं, बैलेंस करो, मैं रुक रहा हूँ, कोई बैलेंस करो। इधर 62,000, गुड मेरी बहन, इसको बैलेंस किया, देखो मेरी बहन बोली 30,000 आया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अन्नू, कन्नू, मनु, किस रेशो में, कोई चिल्ला के बता दो। 10,000, 10,000, ये लोग 10,000 के लिए 10K डाल लेते हैं ना, तो ऐसे शॉर्टकट साइन डाल लेना। अभी मैं चलो नहीं डाल रहा, अभी क्या करूं मैं, कोई गलती बता दो ना मेरी। इसे कैपिटल अकाउंट में डालना, और क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या था भैया, लेस। शब्द क्या था, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ये शब्द मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि 12वीं में तो काम नहीं आएंगे, सीए के पेपर देंगे तब काम आएंगे, एंट्रेंस देंगे भैया सीए सीएमए के, सबको जाना है, बहुत मजा आता है। सो प्यारे दोस्तों लेट्स स्टार्ट इट, टोटल करिए। मैं रुक रहा हूँ ये जांचने के लिए कि कौन सबसे पहले सिकंदर बनता है। 4,800 प्लस का एक आया 4,800 प्लस का भाई, यस सर, हाँ प्लस जी का भैया। 150, प्लस का 150 और माइनस का माइनस का 4,900। 4,950। इसका 150 प्लस का और इसका 4,950। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, कोई चिल्ला के सबको बताओ। ए करंट अकाउंट डेबिट, हाँ एस कैपिटल मत लगा देना, करंट अकाउंट डेबिट, केस करंट अकाउंट डेबिट टू केस करंट अकाउंट डेबिट टू मोनूज करंट अकाउंट। 4,800, 4,000 नहीं 150 खाली, और 4,950। बात हो गई ना भैया, सबका हो गया। कीप लिटिल फास्टर। अभी हमारा ये केस वही था जब एक से ज्यादा एंट्रियां छूट जाएं, एक से ज्यादा एंट्रियां छूट जाएं, लेकिन सारे लेन देन किसके थे, पार्टनर के।
अब पार्टनर्स के। प्यारे दोस्तों थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे चलेंगे। कोई मुझे बताओ, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हो, मान लो किसी पार्टनर ने लोन पर इंटरेस्ट ऑन लोन हमें फर्म ने पार्टनर को दिया 5,000 रुपया, उसकी एंट्री कहाँ कहाँ होती है? या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बैलेंस में, शीट की लायबिलिटी में और पी एंड एल में, इसमें तो P&L नहीं, पी एंड एल में। पहले दोस्तों आर यू गॉट इट? क्या कैपिटल अकाउंट में जाता है वो या वो नहीं जाता? नहीं जाता तो भैया। अगर कोई कहे इंटरेस्ट ऑन लोन छूट गई तो पार्टनर से रिलेटेड, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है या नहीं है? नहीं है। तो वो करेंगे मैन, वो करेंगे। तब कैसे करेंगे? तब कैसे करेंगे? ये बहुत दाकड़ होगा। आओ जरा, अभी एक सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, वो अभी थोड़ा रोक के लेते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्यारे दोस्तों मेरे को टॉपिक बताना, इसमें जब भी ये क्वेश्चन आता है ना लोग स्ट्रक हो जाते हैं। जरा देखना भैया, पता नहीं ये मैं टॉपिक दो में से चॉइस करनी है, चेंज इन रेशो का या पास एडजस्टमेंट का, ये जांच करके बताना। मैं पूछूंगा, अब फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली, अरे बड़े शानदार, हैरी पॉटर और अली देखी होगी पिक्चर तो आप सबने, 2:1 कहता है हैज एग्जिस्टेड फ्रॉम सम ईयर, अली वांट। अच्छा बताओ है सबसे कम हिस्सा किसका? हैरी और पॉटर ने तो ये ना इंसाफी कर रखी है, बेचारे अली भाई के साथ 1/5 दे रहे हैं। सो अली वांट दैट ही शुड गेट इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट विद हैरी एंड पॉटर। तो अली चाहता है इक्वल हिस्सा होना चाहिए। ही फर्दर विशेस, अब इक्वल होना चाहिए, इतना ही नहीं चाह रहा, और भी विश कर रहा है, अली है ना, ज्यादा चाहेगा ही। सो प्यारे दोस्तों, दैट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कम इन टू इफेक्ट रिट्रो रिस्पेक्टिवली फ्रॉम, तो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट ये बांट चुके होंगे 2:1 की रेशियो में, लेकिन अली चाहता है कि मेरा हिस्सा बराबर होना चाहिए, आज से नहीं होना चाहिए, कितने सालों से होना चाहिए। हैरी पॉटर हैव एग्रीमेंट ऑन दिस अकाउंट, एग्रीड ऑन दिस अकाउंट, उन्होंने विरोध किया या मान लिया? अच्छा अगर विरोध करते तो रेशियो चेंज, अब मान गए तो रेशियो चेंज नहीं होगी, हो जाएगी। अब पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दे दिया, कहता है एडजस्टमेंट एंट्री बताओ, टॉपिक बताओ, चेंज इन रेशियो या पास एडजस्टमेंट? पास एडजस्टमेंट। आपको 0 नंबर मिलते हैं। हाँ गुड मैन, चिल्ला के सबको बताओ, ये पास एडजस्टमेंट है, चेंज इन रेशियो है, दोनों का मिक्सचर है? दोनों का मिक्सचर है। लॉक करो इस बात को, अब आ जाओ बोर्ड पे। सो प्यारे दोस्तों इसके बहुत सारे तरीके हैं, भी हम बेसिक तरीके से करते हैं। प्यारे दोस्तों सब बोर्ड पे आना, बताओ 3 साल का प्रॉफिट किस रेशियो में बांट लिया? 2:1। कितना बनाए टोटल प्रॉफिट? अलग तीनों सालों के अलग अलग कॉलम बनाओ या इकट्ठा? कितना प्रॉफिट है? 50 और 20 70, 70 में से 10,000 ब्रैकेट का मतलब कोई बता दो। अच्छा ब्रैकेट की जगह और क्या लिख सकता है एग्जामिनर? माइनस की जगह और क्या लिख सकता है एग्जामिनर? डेबिट बैलेंस। क्या बैलेंस? डेबिट। सो प्यारे दोस्तों एक ही बात है, इन दोनों के पॉजिटिव वाले क्रेडिट बैलेंस है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 60,000। सही रेशियो में बांटा या गलत रेशियो में बांटा? गलत कई रेशियो। एंट्रियां गलत है या बस एक रेशियो वाली गलत है? तो पास एडजस्टमेंट सोच के बताना, 1 एंट्री या मोर देन 1 एंट्री? तेज से 1 एंट्री, डेफिनेटली यस 1 एंट्री। प्यारे दोस्तों तो 1 एंट्री वाली एक स्टेटमेंट बनाया, कौन कौन थे? हैरी पॉटर और अली। वन इज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और बैलेंस। अच्छा 60,000 किस रेशियो में बांट लिए? सब बोर्ड पे देख के बताओ। छोड़ू या गर्दन पकड़ के वापस ले लूं? वापस ले लूं तो कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? कैपिटल घटे तो क्रेडिट में या डेबिट में? तो प्यारे दोस्तों 60,000 में इनको वापस ले लिया 2:1 के रेशियो में। 24,000 और 12,000, देखना यही आएगी ना। 60,000 बांट चुके थे, 2:1 ओल्ड रेशियो में, वापस ले लिया। अच्छा वापस ले लिया तो फर्म को घाटों के फायदों कोई और बांटेंगे या तीनों बांटेंगे? किसी और रेशियो में या न्यू सही वाली रेशियो में? सही वाली रेशियो क्या थी, कुछ और या 1:1? बांट दो दोस्तों, कितने कितने हजार आया? 20,000 20,000 20,000, बोलो ना के हाँ। सो प्यारे दोस्तों बैलेंस बताओ, हैरी का कितना आया? 4,000। पॉटर का क्या आया? 4,000। और दिस इज डेबिट। और अली का कितना आया? 8,000 क्रेडिट। सो प्यारे दोस्तों जर्नल बता दो, हैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पॉटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलीज कैपिटल अकाउंट। 4,000 4,000 और 8,000, बोलो ना के हाँ? पक्का? कीप इट फास्टर। इसका पहले मैं ऐसे ही कराया था, पर एक जादू भरा तरीका और भी है। अभी मैं ये बताना, इस क्वेश्चन को किया
बोला टॉपिक दोनों है, इट्स हैविंग चेंज इन रेशियो एज वेल एज पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट के तरीके से करा दिया। एक एनालाइज करना एक दूसरा तरीका। प्यारे दोस्तों, चेंज इन रेशियो में ओल्ड रेशियो निकालते थे, न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाती थी। जल्दी जल्दी बोलना भैया, नेगेटिव आ जाता था क्या मतलब था? तो पहला काम इस को बाजू करो, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, 2 की पॉजिटिव आएगी, 1 की नेगेटिव आएगी। अब प्यारे दोस्तों 60,000 था, सेक्रीफाइजर से ले लो और गेनर को, तब यही जनरल बनेगी। यार यू गॉट इट? दैट विल बी वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल। पर जनरली लोग उस तरीके से सोचते नहीं, करते नहीं। दोनों तरीके से सोचना और करना आया क्या? ये आ गया। सो लेट्स मूव फॉर ऑन अनदर क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है या नहीं है? अगर नहीं इंटरेस्ट है। ऑन लोन की एंट्री छूट जाए तो एक से ज्यादा एंट्री छूटने पर उसके प्रभाव कैसे कैसे करेंगे? इट्स अ डायनामिक क्वेश्चन, कम टू दैट वन। पहले इसको लेते हैं, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन। 45 पे वापस आएंगे। 45 सबसे धाकड़ क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। सो प्यारे दोस्तों, एक्स वाई जेड आर पार्टनर। पहले एक बार देख लेना, इसको पढ़ना। सो कौन कौन पार्टनर थे, नाम बता दो सब। इनका प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट 7,50,000 7,50,000। बांट चुके किस रेशियो में? टू टू इज इज टू टू इज इज टू टू, वन। विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन। किसको बगैर क्या नहीं दिया हमने? वाई वाई को का लोन नहीं इंटरेस्ट दिया भी और दिया। 7,50,000 प्रॉफिट बांट दिया। वाई ने कितना लोन दे रखा था? अरे आगे बता रहा है, वाई ने 5 लाख। 5 लाख रुपए का लोन दिया। कब दिया? एट द बिगनिंग बिगिनिंग ऑफ ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंसिंग। ईयर। तो उसे ब्याज नहीं देना चाहिए, देना चाहिए? अगर देना चाहिए। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब ब्याज सिक्स देना परसेंट पर चाहिए। एनम देना सिक्स चाहिए। परसेंट पर एनम। प्यारे दोस्तों, वेयर एज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, तो कहता है क्या रो भैया, अब बताओ कितनी एंट्री छूट गई? वी गलत हैव कितनी ओनली वन एंट्री होंगी? एंट्री। वन एंट्री। जो कह रहा है एक, उसका ध्यान से उसने देखा नहीं। दो, दो कैसे? एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन छूटा है, और क्या ये जो प्रॉफिट का प्रॉफिट भी बांटा देना? है, सही बांटा है या गलत बांटा? गलत तो बात प्यारे है। दोस्तों, पास एडजस्टेंट 180 या मोर देन 180? जब ये आर यू लॉकेट की मोर देन 180 वाला क्वेश्चन है। सो कम टू इट, आ गया ना मेरे भाई? अब प्यारे दोस्तों, कोई बताओ मोर देन 180 है तो कौन कौन से अकाउंट बनाओ? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, and the very next is called statement of calculating past adjustment. Here the name of the partners are X, Y, Z, and this is called what? The statement of calculating past adjustment. प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से देखते रहना, इट्स अ वेरी स्मार्ट वन। अच्छा अब बताओ स्टार्ट कहाँ से करूं? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया उससे स्टार्ट करूं या प्रॉफिट जो गलत बांट लिया उससे? कितना प्रॉफिट बांट चुके? 7,50,000 रुपया वापस लेने। वापस लें तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट डालेंगे। डेबिट का हमारा कोड वर्ड प्लस था, क्रेडिट का माइनस था। क्या ये आ रहा है प्यारे दोस्तों? सो क्या लिखें? ऐड प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। सो 7.5 लाख रुपया किस रेशो में? 2:1 के रेशो में। 3 लाख 3 लाख 1.5 लाख आएगा क्या? डू इट। मेरी कोई गलती बता दो। हाँ, वापस ले लें तो प्रॉफिट हो गया 7.5 लाख रुपए का, है ना? अब कहता है वाई को लोन लोन दिया 5 लाख रुपया बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, तो उस पर ब्याज देना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 5 लाख रुपया, कितना परसेंट? 6%। अगर बोलता मिड ऑफ द ईयर में दिया तो कितने महीने का ब्याज देता? 6 महीने। सो कितना आया? 30,000 प्यारे दोस्तों। अब कोई प्यारा बता दो कि ये एक्स का लोन है या वाई का लोन है? किसके अकाउंट में डालूं? एक्स के, जेड के या वाई के? या अलग से डालेंगे ना? प्यारे दोस्तों, वाई के कैपिटल अकाउंट में मत डालना। इसकी दूसरी ट्रांजैक्शन लॉक करना कैपिटल अकाउंट में नहीं जाती, बैलेंस शीट में जाती है। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। प्यारे दोस्तों, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या मेरा ये एक लाइबिलिटी का ट्रांजैक्शन नहीं है या है? है प्यारे भी है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक मेरी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट है, इसका मैंने एक इम्पैक्ट दिखाया, दूसरा इम्पैक्ट कैपिटल अकाउंट में नहीं पड़ रहा। दैट्स व्हाई मैं एक्स वाई या जेड में एडलेस नहीं कर सकता। मैंने एक लाइबिलिटी का कॉलम खींच लिया। क्या था भैया? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। पक्का एक यहाँ पर आया और एक लाइबिलिटी। कोई बताओ लाइबिलिटी का डेबिट बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस? और क्रेडिट का हमारा कोड वर्ड क्या था? माइनस प्यारे लेस। दोस्तों, व्हाट इज दिस? इंटरेस्ट ऑन लोन। लेस क्यों किया? क्या ये आया? कितना भैया? 30,000। भैया दिस इज वेरी स्पेशल। ये नहीं आया तो रोक लो और पूछ लो। आ गया भैया?
अब मैं इसको बैलेंस कर लूँ, माई नेट प्रॉफिट विल बी 7,20,000। अच्छा कोई मुझे बताओ किस रेशो में बांटूं, 2:2:2? क्योंकि उसने यहाँ पे कहा था इंटरेस्ट ऑन लोन और रेशो के बारे में कुछ एग्रीमेंट नहीं है, तो रेशो क्या होनी चाहिए, 1:1:1 है ना भैया। तो गलत रेशो में बांट रखा है, ये भी एक पास एडजस्टमेंट की एक से ज्यादा एंट्रियों को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस प्रॉफिट ट्रांसफर टू XYZ 240 240 240 आया, कीप लिटिल फास्टर। और ये मैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डालूंगा तो लेस प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 2,40,000, 2,40,000 और 2,40,000। गेट द बैलेंस। प्यारे दोस्तों एक्स का आया 60,000 पॉजिटिव, वाई का आया 60,000 पॉजिटिव, जेड का आया 90,000 नेगेटिव और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का 30,000 नेगेटिव। नेगेटिव का पासवर्ड हमने क्रेडिट लिया था और पॉजिटिव का डेबिट। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 60,000। सो प्यारे दोस्तों टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या याद आ गया है गुजरा जमाना दोस्तों? हाँ जी भैया। इट्स अ वेरी स्मार्ट, है ना भैया। अगर मैं इसकी जगह कह दूं, अब जरा ध्यान से देखना, ये इंटरेस्ट को लेकर तो सीबीएसई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया पास एडजस्टमेंट। अब इसमें नई इनोवेशन क्या क्या आ सकती है उसकी भी चर्चा करना जरूरी रहेगा मेरे लिए। मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए, इसी में कहता रेंट देना था मिस्टर एक्स को, तो मैं कहाँ कहाँ डालता, यहाँ पे डालता और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में डालता आउटस्टैंडिंग रेंट, तब भी ऐसे ही एंट्री बनती ना भैया। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है? प्यारे दोस्तों आ गया। तो पास एडजस्टमेंट के अंदर अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अभी पास एडजस्टमेंट में एक से ज्यादा एंट्री का ऐसा था, कई एंट्रियां छूट गई, सबका रिलेशन पार्टनर कैपिटल से था। पिछला क्वेश्चन हमने ऐसे ही करके भैया हाँ बोलो मेरे भाई। भैया अगर लायबिलिटी की जगह क्वेश्चन के अंदर एसेट्स से रिलेटेड कुछ आ अभी आ गया रहे हैं तो दोस्त, तुम्हारे जवान की बात मेरे अगले क्वेश्चन में छुपी हुई है भाई। फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन थे भाई जिसके अंदर कुछ एंट्रियों का रिलेशन पार्टनर से था, कुछ का असेट्स लायबिलिटी से था, वैसा क्वेश्चन किया। अब प्यारे दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जिसमें पार्टनर से कोई रिलेटेड नहीं हो, सारा असेट्स और लायबिलिटी से। दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों कहता है, यही पूछ रहा था ना मैं, ए एंड बी आर हाँ जी इक्वल भैया। पार्टनर। कैसे पार्टनर है भैया? क्लोज कर दी अकाउंट, कहता है दो चीजें छोड़ दी, जरा देखना आउटस्टैंडिंग क्या छोड़ा, खर्चा छोड़ा या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस छोड़ा? कोई एक्सपेंसेस मुझे बता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस असेट्स है या लायबिलिटी है? चल रहा है। लायबिलिटी अक्रूड इंटरेस्ट असेट्स या लायबिलिटी? अच्छा मैं assets, एक जांच ठोक बजा के देखने के लिए कि भाई अच्छे से आता है नहीं आता, उसको जांच परखने के लिए पूछ रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कमाई होता है या खर्चा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कमाई या खर्चा? सर लायबिलिटी होती है ना। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उसका सोचो समझो भाई। कमाई बिल्कुल नहीं, आउटस्टैंडिंग मैंने खर्चा देना था, आपको सैलरी देनी थी, नहीं दी। कमाई सर कुछ दोनों कुछ से। भी नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खर्चा या कमाई? ये देनदारी होती है ना, वो तो भैया बिल्कुल, ये कोई खर्चा कमाई शब्द ही गलत है, ये बस देनदारी है। क्लियर है ना? पक्का। सो एक्रूड इंटरेस्ट खर्चा या कमाई या केवल असेट्स? assets, सो चलिए Assets. जनाब अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर एक असेट्स और एक लायबिलिटी है जिसका रिलेशन पार्टनर से बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक नहीं है। इसके लिए बताओ ना क्या क्या बनाऊं, पी एंड एल एडजस्टमेंट नहीं, कोई पास एडजस्टमेंट नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल। प्यारे दोस्तों असेट्स का कोई बताओ जो लायबिलिटी छूट गई, लायबिलिटी को डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस छूट गया तो डाल दो ना क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देखना क्रेडिट में हो गया। अब प्यारे दोस्तों खाली लायबिलिटी छूटी या असेट्स भी छूटी? एक्रूड इंटरेस्ट लायबिलिटी या असेट्स? असेट्स का क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? डेबिट में डाल दो एक्रूड इंटरेस्ट। अच्छा एक बात, तो कितने की असेट्स छूटी थी? 10,000 की। 10,000 की असेट्स छूट गई, वो मैंने डाल दी। अरे असेट्स डाल दी तो घाटों के फायदों, प्रॉफिट हो गया एक्रूड इंटरेस्ट दिखाने का 10,000 का, लायबिलिटी छूट गई उसे दिखाया तो फायदों के घाटों। नेट ये फायदा 10,000 कितना? का 8,000 का। कितना है भैया? अच्छा मैं इसको 8,000 कर लूँ, ये 8,000 है। 3,000। नेट फायदा कितना? नेट असेट्स लायबिलिटी छूट गई थी, डाल दी, फायदा हो गया 3,000 का, कौन बांटेंगे? ए भी पार्टनर्स बांटे। बोल्ड पार्टनर बांट लेंगे। सो घाटा हो जाए तो कौन बांटेंगे?
फायदा इसीलिए कैपिटल अकाउंट में कहाँ डालेंगे, क्रेडिट घाटा होता तो कहाँ डालता। तो डेबिट बैलेंस के वैसे ऐसे लॉजिक से कर लिया तो 3,000 को बांटेंगे, इक्वल रेशियो में 1,500 नहीं आधा को आया या आ गया, अच्छा आ सा गया था। भैया। ये 1 मार्क में आया ना, बहुत लोग ट्रैप्ड होंगे इसके अंदर, और ये बनता है 1 मार्क के अंदर। हेडिंग डाल के करना, तो ऐसी एंट्री जिसका पार्टनर्स के साथ कोई डायरेक्टली रिलेशन ना हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन ना हो, ऐसी असेट्स और लायबिलिटी छूटने की एंट्री आ जाए तो नो स्टेटमेंट वी हैव टू फॉर्म। सब करो अच्छे से कुछ बना करके। अब चलूं आगे, अच्छा जी चलो जी, ध्यान से देखना। स्नेहा कुछ बोल रही है क्या, स्नेहा कुछ पूछ रहे हो मैन? सो चलिए जनाब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो भैया अब सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन लें। पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन इतना धाकड़ है जिसकी कोई हद नहीं। इसकी कहानी क्या रहती है, 3 साल से कोई हमारे यहाँ एज ए मैनेजर काम कर रहा था, 3 साल से मैनेजर ने फर्म को कोई लोन दे रखा था। क्या दे रखा था, लोन के ऊपर ब्याज लेता था, हमसे सैलरी लेता था, कमीशन लेता था, मैनेजर था सब लेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस मैनेजर को क्या बना रहे हैं, पार्टनर बना रहे हैं, लेकिन आज से नहीं बना रहे, कब से बना रहे हैं, पिछले 3 साल। इसका एक गारंटी में भी क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बोर्ड में आ लिया प्यारे दोस्तों। गारंटी में कैसे बनता था, एक्स ने गारंटी दी कि तेरे को प्रॉफिट देंगे, यहाँ गारंटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ कह रहे हैं पिछले 3 सालों से उसको मैनेजर मिलता था, अब पिछले 3 सालों से मैनेजर हटा के उसे क्या बनाएंगे, पार्टनर। जब कहे पिछले 3 सालों से एज ए पार्टनर बनाएंगे तो अब ये क्या टॉपिक हो गया, पास्ट एडजस्ट। जब खाली मिस्टर एक्स गारंटी देकर उसे कुछ बनाए देन गारंटी। आर यू गॉट इट, डिस्टिंग्विशमेंट आ गया। अब इसका 10 स्मार्टेस्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये मैं बीच में छोड़ा था, इसको लेंगे भैया। ये धाकड़ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आएगा तो सी सेक्शन में आएगा। किस सेक्शन में आएगा, फंडामेंटल से एक ही क्वेश्चन है जो सी सेक्शन में आने की जिसकी संभावना है, और वो यही सिकंदर है। चलिए जनाब स्टार्ट करेंगे। A and B are partner, their profit sharing ratio was 3:2. They employed C as a manager. तो C उनके यहाँ कैसे काम करता था, as manager। सब साथ साथ चलते रहेंगे भैया। To whom they paid a salary of 750 rupees per month। अरे कितनी सैलरी देते थे भैया, सैलरी देते थे 750 रुपया पर मंथ। तो कोई बताओ हिसाब किताब इनको मंथ का 12 रखें या 12 से मल्टीप्लाई करके ही ईयर्स का रखें, तो 12 से मल्टीप्लाई की। सी डिपॉजिटेड, अरे इस मैनेजर ने डिपॉजिट करा रखे थे, ध्यान से देखो कितने रुपए, 20,000 रुपए, जिस पे इंटरेस्ट उसे मिलता था कितना परसेंट। तो प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कह दूं ना, 20,000 रुपए कितना परसेंट, 9%। अब ये मुझे मिलता था। अब बिल्कुल सावधानी से चलना। एट द एंड ऑफ द 2000 फॉर आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का मतलब अकाउंट बचे या क्लोज होली। इट वॉज डिसाइडेड दैट सी शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर। लेकिन कब से, देखना 2004 के एंड में डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर बनाएंगे कब से, 1 जनवरी 2001 से। तो गड़बड़ 1 साल की या 4 सालों की, 4 सालों में जो भी एज ए मैनेजर लिया होगा वो सारा उसकी गर्दन पकड़ के वापस ले लेंगे, और एज अ पार्टनर जो भी उसे देना होगा हाथ जोड़ के दे देंगे, है ना भैया। 1 साल या 4 साल। अब एज अ पार्टनर, सी एज पार्टनर कितना मिलता है उसको, प्यारे दोस्तों 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो भैया सीज प्रॉफिट 1/6 शेयर। अच्छा 1 साल का देना है या 4 साल का, ओके दोस्तों। अब आगे जरा एक बार बोर्ड पे देख लेना प्यारे दोस्तों, कहता है हिज डिपॉजिट। अब सी का प्रॉफिट 1/6 था, ये कहने के बाद कहता है हिज डिपॉजिट, उसने जो लोन दे रखा था फर्म को, इज कंसीडर्ड एज हिज कैपिटल। उसकी क्या मान लेंगे, कैपिटल। और कैपिटल पर कितना परसेंट ब्याज देते हैं, 6%। जैसे अदर पार्टनर को तो एज ए पार्टनर ब्याज मिलेगा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह दूं, लोन कितना था, 20,000 रुपये, 20,000 को कैपिटल मानेंगे और उस पर कितना परसेंट, 6%। कोई बताओ 1 साल का हिसाब किताब करना है, 2 का या 3 का। जो 3 कह रहा है वो सो रहा होगा पक्का, कितने का, 4 का। तो प्यारे दोस्तों इसीलिए मुझे सैलरी 4 साल की वापस लेनी है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 4 साल का मैं दे चुका हूँ, वापस लेना है। कोई कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ। 36,000। 36,000।
है ना? पूछ लियो भाई, कोई बात नहीं, गलती से तो इंसान ज्यादा सीखता है। इसका निकालो, 9 दूनी 18, 7,200। कितना पैसा सी से वापस ले लेना है? 43,200। बोलो ना यहाँ। अब उसे देना कितना है? क्या यहां तक सबको आ गया? मैं एक बार रुक रहा हूं, जरा सब देख लो, पहले कर लो, जरा ठंडे दिमाग से करना। इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। हो गया भैया? मौर्या हो गया यहां तक? यस सर। चलो दोस्तों आगे चले। अब बताओ उसे डिपॉजिट को कैपिटल मान लिया, 4 साल का ब्याज देना है, 6 दूनी 12 चौक 48, 4,800। प्यारे दोस्तों इसकी सबसे क्रिटिकल चीज अब है, रुको और पहले देखो। बताओ उसको कितना प्रॉफिट देना है? 1/6, 1 साल का या 4 साल का? 4 प्यारे साल दोस्तों 4 साल का प्रॉफिट के लिए मैं इन सबको जोड़ लूं? अभी रुक जाना भैया। प्यारे दोस्तों 4,000, इन तीनों को, चारों को जोड़ के बताओ। 4,000 लेस कर देना तो 74,000 प्लस 62 प्लस 59, 1,95,000। 1,95,000। यही आया क्या? कोई बोलो और भी। यस सर। अब बोर्ड पे आ जाओ। क्या 195 का दे दूं या पहले ये प्रॉफिट गलत है? प्यारे दोस्तों गहरे से सुनना, आप कहेंगे प्रॉफिट तो ये ठीक लगता है। ठीक नहीं है। ये जब हमने 4 P&L अकाउंट बनाए होंगे तब ये क्या रहा होगा। तो अब वो मैनेजर है या नहीं है? अगर वो मैनेजर नहीं है तो बताओ मेरे को उस भाई से, सी से, कितने रुपए गर्दन पकड़ के वापस लेने? तो मेरी फर्म का प्रॉफिट यही रहेगा या 43,200 से बढ़ जाएगा? सो दिस इज नॉट द प्रॉफिट जिसका मैं 1/6 दूं। अब एज अ पार्टनर उसका एक्यूरेट प्रॉफिट तो निकालूं, कितने रुपए उससे वापस ले लिए, तो ये मेरा प्रॉफिट यही होगा या ये बढ़ जाएगा? अभी रुकना प्यारे दोस्तों, फिर जरा देखना। बताओ एज अ पार्टनर मेरे को इससे इतने लेने थे, ले लिए, प्रॉफिट बढ़ गया। एज अ पार्टनर सी को कितने रुपए देने हैं? 48 मेरा प्रॉफिट इससे बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो घट जाएगा तो क्या मैं लेस कर लूं? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज विच प्रॉफिट? एडजस्टेड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? 1 साल का एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला या 4 साल का? जरा इसको करो भैया, दिस इज वेरी क्रूशियल, वेरी स्मार्ट। किसी को नहीं आया तो रोक के पूछ लेना। याशिका आ गया? यस सर। अमन सिंह अमन आ गया दोस्त? चलें भैया आगे चलें। गुड। हर्षिता रचोया हो गया? कोई बताओ कैलकुलेट करके कितना हुआ? 2,33,400। 2,33,400। अब प्यारे दोस्तों 2,33,400 का 1/6 कैलकुलेट करो और कोई बताओ। जल्दी जल्दी करो, सब ध्यान से करना, जम के करना। 38,900। दोबारा बता मैं। 38,900। 38,900। प्यारे दोस्तों आप पार्टनर को 4,800 रुपये एक देने और 38,900 एक देने, दोनों को मैं जोड़ लूँ, 8 दूने 16 और 17, 8 4 12 13, 43,700 देने। बोलो ना यहाँ। एक बार बोर्ड पे देखना भैया, इतने लेने हैं इतने देने हैं, तो क्या 43,200 लेके 43,700 दूं या नेट पे कर दूं? नेट पे कर तो दो। नेट पेमेंट कितनी करनी है? 500 500 रुपए। रुपया। क्या ये आया? 500 कैसे आया? अच्छा एक बार बताओ किसको देनी है ये? सी को। अच्छा सी कोई आउटसाइडर है या पार्टनर है? पार्टनर को देना हो तो पैसा दे दें या कैपिटल बढ़ा दें? बढ़ा दें तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। अच्छा कोई बताना ये क्वेश्चन किसका है? मैं फिर रोकता हूँ, पूछता हूँ। ये क्वेश्चन फंडामेंटल का, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, रिटायरमेंट का, चेंज इन रेशियो का, डिसोल्यूशन का? एडमिशन सबका नहीं भाई, डिसोल्यूशन का है। सो किस किस का? फंडामेंटल एज वेल एज एडमिशन। सो प्यारे दोस्तों दोनों का है। सो सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर। प्यारे दोस्तों सी को कितना देना है? अब बताओ, नया पार्टनर को सी को 500 देना है, कौन देंगे? ये और भी देंगे। किस रेशो में? मैं फिर पूछता हूं किस रेशो में? ओल्ड रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो में?
ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो नहीं प्यारे, जब ये Yes, फंडामेंटल sacrificing. अभी सेक्रीफाइस सी को आने का फायदा ए और बी को कितना कितना मिला। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, तो सेक्रीफाइसिंग निकालने तो कुछ और निकलेगी या 3:2 ही निकलेगी। तो दैट्स व्हाई 300 200। आर यू गॉट इट? सबको आया? सर पर सेक्रीफाइस रेशियो में दे रहे तो सेक्रीफाइस वाले को तो सर मतलब देते हैं ना रुपए। अच्छा नहीं, जिसने सेक्रीफाइस किया, तो यहाँ किस किस ने सेक्रीफाइस किया? अच्छा सी ने सेक्रीफाइस किया, उसको दिया, तो ए और बी उसको बांटेंगे 3:2 की रेशो में। ओल्ड रेशो ही कह लेते हैं अभी मोटे भाषा में। क्या ये सबको आया? आ गया सबको ये क्वेश्चन? अच्छा वाला था प्यारे दोस्तों। अब आगे चलते हैं। हमने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के लिए बोला था क्या करेंगे। अब वैसे क्वेश्चन जिसमें P&L और P&L एडजस्टमेंट और पार्टनर्स कैपिटल के क्वेश्चन आए, चलें भैया करें। सबका हो गया? ये गारंटी वाला एक ऐसा किया था वो भी आ गया, पास वाला भी आ गया ना मैं? हाँ जी भैया। चलो भैया मैं थोड़ा सा आगे चलूं। ये पहुंचा अब हम राम श्याम मोहन के क्वेश्चन पे। आज गोवर्धन है ना, तो राम श्याम मोहन तो होना ही चाहिए। चलिए जनाब करते हैं इस शानदार से क्वेश्चन को। थोड़ा ध्यान से करना, पहले लास्ट लाइन पढ़ो। कहता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। बनाओ जी, स्टार्ट करेंगे। वी हैव टू मेक द P&L अप्रोप्रिएशन and partners capital account. The name of the partners are राम श्याम मोहन। अब ध्यान रखना है कोई वर्किंग नोट नहीं बन रहा, पूरे अकाउंट बन रहे। अच्छा एक आपने देखा मिसिंग फिगर वाले कुछ ने क्वेश्चन देखे हैं? हाँ जी भैया। रुको रुको रुको, सब पहले ध्यान से सुनो, नहीं तो उस टाइम में स्ट्रक हो जाओगे। कई बार क्या आता है 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन के अकाउंट ना अभी बनाए तो टाइम लगता है, तो 1 मार्क में ना अकाउंट बनाए दे देगा, तो कुछ चीजें मिसिंग छोड़ देगा, बोलेगा फिल करो, ये मिसिंग जगह पे क्या आएगा, ABCD 4 ऑप्शन। तो आप अकाउंट को एंट्री को देखना, पोस्ट करना, अकाउंट क्लोज करना और पता चल जाएगा। आर यू गॉट इट? कैसे क्वेश्चन कहते हैं इसे? मिसिंग फिगर वाले। मिसिंग वैल्यू। सो बहुत बढ़िया, लेट्स स्टार्ट। राम श्याम मोहन आर पार्टनर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ 8,000 पर मंथ। अरे हर एक पार्टनर को अधिकार है 8,000 रुपये निकालने का। ये कुछ और है या ड्राइंग है? बताओ कोई। ड्राइंग है, रेगुलर। कहाँ डालूं भैया? रेगुलर ड्राइंग इंटरेस्ट बन जाएगा। कहाँ डालूं ड्राइंग को, ये बताओ आप। P&L अप्रोप्रिएशन के कहीं पे भी नहीं, और पार्टनर्स कैपिटल में, डेबिट में। पार्टनर्स कैपिटल में दोबारा बताना, मैं कह रहा हूँ गलत है, आप ध्यान से नहीं बोल रहे। या पर मंथ का है ना? हाँ पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके कहाँ डालना? सर फॉर्मूले से आएगी ना। अरे यार इंटरेस्ट नहीं बोल रहा मैं, ड्राइंग बोल रहा हूँ पहले। इतना काहे को डरना, बोलो ना डेबिट में ही डलेगा। डेबिट में ही डलेगा। अबे ऐसे कैसे डलेगा? उसने कहा पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ, पार्टनर का अधिकार है 8,000 डालने का। वो जरूरी अधिकार का पूरा यूज किया होगा। तो ट्रैप होते हैं क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से पढ़ते रहना। कभी वो कहे पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ 8,000 रुपया, आप ठोक दो 8,000 के 8,000 ड्रॉइंग में, उसका अधिकार है 8,000 रुपये ड्रॉ करना। भी किया कितना, पढ़ो आगे। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, शाम ने कितना ड्रॉ किया? राम ने 7,000, शाम ने 6,000 और तीसरे ने 5। किसी ने अपने अधिकार को तोड़ा या सही किया? पक्का आप बताओ, एंटी 8,000 से करनी है या वहां ट्रैप था? तो प्यारे दोस्तों डालो। इसकी किससे मल्टीप्लाई करके डालूंगा? 12 से। एक बार साल भी देख ले भैया, ईयर देखो। ऑन 1 अप्रैल कैपिटल दे दी और 31 मार्च पूरा साल है। सो प्यारे दोस्तों 12 महीने का डालो भैया। टू ड्राइंग 84,000, 72,000, 6,000 इंटू 12, 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपया। क्या ये आ गया? अच्छा ड्राइंग एक बार बताना, इरेगुलर है या रेगुलर है? अगर कहें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो बताओ हम सीधा करेंगे या फॉर्मूला लगाएंगे? एक बार रिवाइज कर रहे हैं इसीलिए फॉर्मूला रेगुलर का याद दिलाएंगे। Each drawing multiplied by number of drawing, number multiplied by time for first drawing plus time for last drawing by 2 by 12 into rate by 100। प्यारे दोस्तों आगे चलता हूँ। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भैया?
8%। 8% और पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? मैं कैपिटल तो बाद में ले लूंगा, ड्राइंग मेरे को पता चल गई तो निकाल ही लें। सो प्यारे दोस्तों जरा देखना, आर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा हूँ। ईच भैया ड्राइंग, मैं फॉर्मूला बोलूंगा आप बोलते चलना। ईच ड्राइंग, भैया हाँ बोल दोस्त। या पर एनम तो दिया नहीं, तो डायरेक्ट नहीं होता। हाँ कर सकता हूँ दोस्तों, मैं पर एनम लिख दूं, नहीं तो मजा नहीं आएगा। भैया ईच ड्राइंग कोई बताओ ना कितनी थी? 7,000 रुपया। मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ड्राइंग 12, मल्टीप्लाइड बाय टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग, पहली पहली अप्रैल को ही निकाला होगा ना भैया, तो 12 महीने का ब्याज लगेगा। आखिरी ड्राइंग मार्च महीना है तो बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ 1 मार्च को, तो 1 महीने का, बाय 2 बाय 12 इंटू रेट बाय 100, रेट कोई बता दो ना कितना परसेंट था? 10%। प्यारे दोस्तों सब देखना भैया, ये जरा चेक करना, इससे ये कैलकुलेट करके कुछ और बनता है या 6.5 बनता है? तो कई बार एमसीक्यू में आ जाता है, बिगिनिंग में हो तो कितने महीने का ब्याज? 6.5 महीने का, मिड में हो तो 6 महीने का, एंड में हो तो 5.5 महीने का। वो कैसे कैसे बना? आ गया 12 से 12 कैंसिल कर लो, कोई बता दो कितना आ गया? कोई कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ, स्पीड से चलना है। मेरे कई मित्र ऐसे हैं जो कैलकुलेशन बहुत तेजी से करते हैं। 4,550। बहुत बढ़िया बहन, सब बताओ कितना आया? सर यही आ रहा। हाँ गुड भैया। सो प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,550। ये अब पहले का तो मैं पूरे तरीके से निकाला, अब शाम का शॉर्टकट से चलूंगा। देखना इसके अंदर था 6,000, 12 से कट गया तो 6.5 इंटू 10%, कोई बता दो? 3900। 3,900। और फिर मोहन जी का 5,000 32 इंटू 5.5 इंटू 10%, बताओ भैया? 3250। 3250 डालो भैया। 3900 और 3250, मेरे को लगता है मैं कुछ छूट दिया। हाँ गुड मेरे दोस्त, अप्रोवेशन में भी आएगा ना क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। राम श्याम भैया बोलते चलना, मजा आएगा करने में। 4,550, 3,900, प्रैक्टिस करना 3,250। चलो दोस्तों आगे चलें। कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 7,55,000, आउट ऑफ इस 2 लाख इज ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। अरे कितना प्रॉफिट था कोई बता दो? 7,55,000। 7,55,000। इसमें से जर्नलिज्म में कितना ट्रांसफर करना था? 2 लाख। अच्छा जर्नलिज्म की एक एंट्री तो यहाँ करी, दूसरी कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। Liability पार्टनर side। में बांटेंगे तो नहीं, एडमिशन होता तो बांटते, रिटायरमेंट में, डेथ में बांटते, अभी नहीं बांटेंगे। क्या आ रहा है दोस्त? चलो दोस्तों आगे चलेंगे। फिर कहता है श्याम एंड मोहन रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 2,500 एंड 3,750 पर मंथ। अरे भैया सैलरी देनी है तो एक तो यहाँ डालूं, किसको देनी है? श्याम और मोहन को। शाम को सैलरी देनी थी 2,500 रुपया। अच्छा 2,500 डाल दूं क्या? इंटू और 12। 3,750 इंटू 12, 12 दूनी 24, कितना आ गई? 30,000 आ गई क्या? है ना? दूसरे की जल्दी से बताओ, आप करो, जल्दी जल्दी करो, कैलकुलेशन तेजी से करनी। अर्निमा तेजी से करके बता बहन सबको। हर्षिता कर तेजी से, जमीर जरिया करना है तेजी से भैया। 25,000। नहीं बहन 45,000। कोई बात नहीं बहन, गलती ज़्यादा सिखाएगी, बोलते रहना करते रहना। ओके जी, मेरे को लगता है मैंने सैलरी की एंट्री कर दी, कोई कमी बताओ दोनों। या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गुड क्रेडिट। भैया, गुड भैया। सैलरी 30,000 श्याम जी के अकाउंट में और मोहन जी के अकाउंट में 45,000। जल्दी जल्दी करते वक्त गलत पार्टनर में मत डाल देना। फिर आगे चलो। कहता है एंड राम इज, भैया दिस लाइन इज टू इंपॉर्टेंट, दिस इज टू इंपॉर्टेंट। राम इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द कमीशन ऑफ 10%। अगर कहता नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट देखना ये था, बट क्वेश्चन इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अगर मैं एक एक शब्द बोलता हूं, अगर नेट प्रॉफिट कहता तब तो सवाल नहीं था इसका। अगर कहता डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो कोई बताओ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ये वाला है? बैलेंस वाला। बैलेंस वाला कोई नहीं होता, यही प्रॉफिट है जो बट रहा है, इसे ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। गलती मत खा जाना,
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसे कहेंगे? इसे। लेकिन यहां पे वर्ड क्या है? तो Net दिस इज नेट distributable. डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आर यू गॉट इट? क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, दोबारा बताओ। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट तो 7,55,000 का। 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तब भी 755 का। 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तब इसका। अब ये मेरे को नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं पता, अभी मेरे को क्या देना है भैया, कुछ और या कमीशन? यहाँ क्या लिखो, राम या कमीशन? राम को देना है, मुझे नहीं पता क्या आएगा। और कमीशन देने के बाद जो बचेगा दैट इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, है ना भैया? हाँ, आई कैन दिस कैलकुलेट दिस नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इन सबको ऐड करो और इन सबको लेस करो। कमीशन को देखना मुझे नहीं पता, मैंने क्या मान लिया, सी। अब कोई इन सबको जोड़ो और इन सबको घटा के बताओ। 5,97,000। कितना परसेंट कमीशन था भैया? 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो कमीशन इज सपोज टू बी सी 10% ऑफ। आपने इन सबको जोड़ लिया और इनको घटा दिया। दोबारा बताइए भाई। 5,97,000। 5,97,000। क्या मैंने सही लिखा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? ये सब घटा दिया इसमें से, क्या नहीं घटाया कोई बता दो? ये कमीशन। तो कमीशन और घटाएंगे तब आएगा ना नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आई गॉट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अभी एक चीज रह गई भैया, एक बार रुकना भैया। मेरी बहन बिल्कुल रोकी और बिल्कुल सही बोली, कहती है आगे पढ़ा नहीं आपने, कैपिटल नहीं डाला। नहीं डाला जी, डाल दो। 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख रुपया। अब एक चीज रुक गई थी भैया, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी डालना है। डालना था ना भैया? राम श्याम मोहन भैया, कोई कैलकुलेट करके बता दो। 5 लाख का 8%, 40,000 आ गया क्या? 4 लाख का 8%, 32,000। 3.5 लाख का 8%, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 1 लाख आ रहा भैया टोटल। 28,000। तीनों का। हाँ, तीनों का जोड़ के आ गया, 1 लाख आ गया। अब बताओ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आया? 4,97,000। चेक करना भैया, सही आ गया ये। आई गॉट एन इक्वेशन, सॉल्व इट एंड गेट द कमीशन। अब एक क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसमें खाली पूछेगा कमीशन ही है एमसीक्यू के अंदर। जर्नल रिजर्व नहीं, एडमिशन होता तो बांटते दोस्त। कोई आ रहा है, जा रहा है, या अभी हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जोड़ो। पूछते रहना दोस्त ऐसी बातें। आ गया भैया? अब कोई इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 10C और 1C 11C हो गया, तो C इज इक्वल टू 4,97,000 डिवाइड बाय 11। फ्रैक्शन में आ रहा है ना? आओ, जो भी आए, कमीशन निकल गया। कमीशन निकाल के अकाउंट क्लोज नहीं होगा या हो जाएगा? हो जाएगा। सब करो भैया, टाइम तो यूं निकल जाता है जिसकी कोई हद नहीं। प्यारे दोस्तों, सबको आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, फंडामेंटल का रिवीजन हमने किया इस तरीके से। तो बहुत मज़ा आया होगा पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी में। अब मुझे तो बहुत मज़ा आया कराने में, आपको भी उम्मीद करता हूँ उतना ही मज़ा आया होगा। तो अगली क्लास, हाँ डाल दिया दोस्त, यहाँ पे ही आएगा। कितना कितना? 40,000, 32,000 और 28,000, बिल्कुल आएगा दोस्त। और कोई पूछ लो। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, कुछ मित्रों का रह गया होगा वो कर लें। सर अगली क्लास में मैथ्स और अकाउंट्स दोनों में अब हम स्पीड टेस्ट ही करेंगे। हाँ, मैं लेट अस सी, अगली क्लास मंडे को Okay, है, वो देखते हैं। ठीक है सर। कोई भी स्पीड टेस्ट, वैसे मोर और लेस अकाउंट मैथ्स की क्लास में मेरा टॉपिक चल रहा है टेंजेंट नॉर्मल, आखिरी 20 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसमें तो नहीं, लेकिन अकाउंट्स में मैं स्पीड टेस्ट ले आऊँगा। तो मंडे वाली क्लास में हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? अ वेरी स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास क्या है? इस सबसे पहले सबसे पेपर कौन सा करें? अब हम पेपर करेंगे भैया। बगैर पेपर किए ना कोई भी अपनी गारंटी नहीं ले सकता। 90% के ऊपर की गारंटी जाती ही नहीं है प्यारे दोस्तों। एरर आती है हर बच्चे की, क्योंकि सारे बच्चे कुछ और है या इंसान है?
देवता हो तो कोई भी कुछ भी आ सकता है, 100 में 200 भी आ सकते हैं, पर इंसानों के नहीं आते। सो प्यारे दोस्तों, लेकिन गारंटी है अगर वो स्पीड टेस्ट की क्लासेस को अच्छे से कर ले तो फिर आ जाता है, वो एरर पे काबू पा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मंडे को होने वाली क्लास के अंदर हम एक स्पीड टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब ये स्पीड टेस्ट सीरीज की कुछ लिमिटेशन है। स्पीड टेस्ट सीरीज अब मैं चाहूँगा हम लोग पूरे साल पता नहीं कैसे पढ़े, लाइव पढ़े नहीं पढ़े, आपने समझा बोर्ड पे लेकिन लिखा क्या आई डोंट नो। तो अब एक बहुत जरूरी है आखिरी समय, तो इसीलिए सभी मित्र फिजिकली आए। और लाइव के लिए मैं बंद ही कर दूं ना, लाइव कर दूं ना दोस्तों, जो फिजिकली बैठे हैं वो तो कह रहे हैं हाँ भैया खुद, वो तो है आसपास के आ जाएंगे। लाइव वाले बोलो जी। यस सर। नहीं सर। नहीं सर मान्य, क्यों नहीं सर? सर कभी कभी मैं नहीं आ पाती, नोएडा से प्रॉब्लम हो जाती है ना फिर। तो फिर कैसे करेगी बहन? सर वैसे तो मैं आती हूँ, बट अगर कभी नहीं आ पाई तो नहीं आई पाई तो नुकसान सह लियो। ठीक है सर। अच्छा चल, नुकसान नहीं होने दूंगा। जिसको भी ना लाइव कर रही हो तो वो पहले परमिशन लेगा व्हाट्सएप पे एक दिन पहले, अन्यथा किसी की नहीं, और इमरजेंसी में परमिशन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो अब आओ बैठो करो, ठीक है जी। तो मंडे को क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों? स्पीड टेस्ट के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे? टेस्ट नहीं है भाई, स्पीड क्लास है ये, ताकि स्पीड बढ़ जाए, स्पीड एंड एक्यूरेसी क्लास है। तो इसके अंदर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पेपर कौन सा होता है? एनसीईआरटी का नहीं, जो सीबीएसई ने गवर्नमेंट स्कूल वाला पेपर है, दैट इज मोस्ट टैलेंटेड। तो सबसे पहले उसी पेपर को लूंगा। मेरे कुछ मित्रों ने कर भी रखा होगा, तो देखते हैं वहां पे ट्रैप बिछाऊंगा, ट्रैप है वहां पे, तो देखते हैं कितने ट्रैपों में तुम निकलते हो और कितने बचते हो। स्पीड के साथ करेंगे, और हालांकि पहला पेपर है तो पहले पेपर में स्पीड पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, एक्यूरेसी पे और कंसेप्ट पे करेंगे। और ये पेपर इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी का पेपर, इसकी भी प्रोबेबिलिटी थी तुम्हारे बोर्ड के आने के अंदर, बोर्ड के पेपर में आने की। वो तो बाय प्रोबेबिलिटी या लक्की ड्रॉ से डिसाइड करती है गवर्नमेंट, एक को प्री बोर्ड देती है, एक को बोर्ड में आना होता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। मंडे को हम लोग मिलेंगे। कल क्या है भैया? भैया दूज। सभी भाइयों बहनों को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई और मित्र लाइव क्लास वाला कुछ बोलना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा जी? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। थैंक यू भैया। अरे फीस सब अपना टाइम पे जमा करा देना, आज शाम तक का है, और फिजिकल Yes, जमा sir. करना नहीं है, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन कोई 2-3 मित्रों ने मांगी परमिशन, खाली उन्हीं की है। कल से फाइन है जी, और कल जो कम कराएगा वो 10 रुपीज़ पर डे के हिसाब से फाइन के साथ जमा कराएगा कहीं पे भी। जय हिंद दोस्तों।